तीसरा वीडियो है ये। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं। समय न गंवाते हुए सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। इससे पहले एक बात बताना ज़रूरी है, मैप की इंडियन ज्योग्राफी वीडियो आने वाला है। आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा। 7-8 घंटे का वीडियो होगा और इसमें सब कुछ होगा, मतलब इंडियन से रिलेटेड सब कुछ, खनिज, सॉइल, माउंटेन, रिवर, पासेस यानी दर्रे, झील, कौन सा स्टेट से कौन सी नदी जाती है, कौन सा उसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ कौन सी सॉइल है, कौन सी एग्रीकल्चर कहाँ होती है, मतलब एवरीथिंग इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। आपके कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ आपके सुझाव भी मान लिए जाएंगे। इसमें हमारा पर्वत चोटियाँ आएंगी पहले, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। आप सीधे चलते हैं प्रश्न पर। नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिखर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ शिखर का पर्वत, यानी पर्वत है उसके ऊपर का शिखर दिया हुआ है। तो नामचा वरवा क्या गढ़वाल हिमालय में है? नंदा देवी क्या कुमाऊं हिमालय में है? नोकरेक सिक्किम हिमालय में है? उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? आप सही और गलत को सर्किल कर लिया कीजिए, जिससे एग्जाम में गलत ना होने पाए। तो आंसर इसका बी सही है, केवल 2 सही है। पहला गलत है, दूसरा गलत है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए नामचा वरवा कहाँ है। नामचा वरवा हमें पता है अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएगा। और नोकरेक कहाँ है? अगर सिक्किम में नहीं है तो कहाँ है नोकरेक? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ये एक्सप्लेनेशन भी करा देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो, वरना हम टेस्ट के तरीके से ये पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? आसान क्वेश्चन है। पाकिस्तान में नहीं, भारत में नहीं, तिब्बत में नहीं, यस नेपाल में। तो नेपाल में ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आसान क्वेश्चन थे इसीलिए हमने नहीं रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, जुंको ताबई। ये कहाँ की हैं? तो जापान की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है। 2 बार की बात की है माउंट एवरेस्ट पर। तो 2 बार किसने चढ़ाई की थी? बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, जया छेत्री, संतोष यादव। तो ऑप्शन होगा डी, संतोष यादव। संतोष यादव 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला हैं माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है। द्वितीय यानी पहले एक लोग गई थी, दूसरे नंबर पर ये गई। क्या बचेंद्री पाल है, मधु यादव हैं, संतोष यादव हैं, या सुनीता गोधरा हैं? तो ऑप्शन सी होगा, संतोष यादव। यानी संतोष यादव जी पहली महिला पर्वतारोही हैं जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की हैं और दूसरी बार भी गई। अगर क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट में कि संतोष यादव जी पहली महिला हैं जो एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आए संतोष यादव जी 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला हैं, तो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 काडविन आस्टीन, कंचनजंगा, नन्दा देवी, एवरेस्ट। तो ये होगा K2। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ। जैसे 3-4 चीज़ें हैं, आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वर्ल्ड की हाईएस्ट चोटी तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। हिमालय की हाईएस्ट चोटी तब भी माउंट एवरेस्ट, ये तो अलग बात हो गई। अब इंडिया में आते हैं। अगर वो पूछेगा इंडिया की हाईएस्ट चोटी तो हम क्या लिखेंगे? K2।
ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये लद्दाख में है हमारे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है। इंडिया की हाईएस्ट चोटी, लेकिन अगर वो पूछे इंडिया की हिमालय की, इंडिया में हिमालय की हाईएस्ट चोटी, तो हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। अगर वो पूछे इंडिया की सेकंड हाईएस्ट, तब भी हो जाएगा कंचनजंगा। फिर से एक बार आपको समझा दूं, अगर इंडिया की हाईएस्ट पूछे K2, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पूछे कंचनजंगा, इंडिया की हिमालय की हाईएस्ट पूछे तब कंचनजंगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा, भारत की सर्वोच्च चोटी पूछी है तो K2, लेकिन यहीं पे लिखता भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो आंसर होता कंचनजंगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है, लद्दाख में। ये भी पूछ सकता है किस रेंज में है, काराकोरम रेंज में है, ये भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट तो भारत में है भी नहीं, ठीक है। मकालू भी भारत में नहीं है, काराकोरम और कंचनजंगा तो है। तो क्या होना चाहिए, अभी हमने बात की थी कंचनजंगा। अगर K2 गॉडविन ऑस्टिन नहीं दिया है तो कंचनजंगा, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट कंचनजंगा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सही है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको करने की कोशिश करें। निम्न में सही क्रम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंची तो नहीं आएगा। नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची है भारत की। माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, यस हो सकता है। गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, आंसर सी होगा इसका। चेक कर लेते हैं, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। फिर K2 गॉडविन ऑस्टिन आएगी, K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा नेक्स्ट। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको उस मैप की सीरीज में कंप्लीट याद हो जाएगा, मतलब सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, याद करा के छोड़ेंगे आप। देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मज़ेदार होने वाला, याद करा के छोड़ेंगे, गारंटी है याद कराने की। बहुत समस्या होती है आपको, आपको याद होगा, आप देख लीजिएगा। नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। तो पहली बात तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, नेपाल में तो कतई नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, आंसर इसका होगा उत्तराखंड, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। लेकिन 3 हिमालय होते हैं, एक वृहद हिमालय, एक मध्य हिमालय, एक शिवालिक। तो नंदा देवी किस हिमालय की चोटी है, क्या वो वृहद हिमालय की है, या मध्य हिमालय की, या शिवालिक की। तो ये वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटी, ये सब मैप में आपको मिलेगा, जो इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो आने वाला है। आप उसमें ये बताइएगा, मैं मैराथन में कराऊं, या एक माउंटेन का वीडियो, एक रिवर का वीडियो, एक पासेस का वीडियो, एक खनिज का वीडियो, एक एग्रीकल्चर का वीडियो, एक नेशनल पार्क का वीडियो, एक बायोस्फीयर रिजर्व का वीडियो, ऐसे कराऊं, या पूरा मैराथन दे दूं, ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। गुरु शिखर, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आपको याद होगा तो आप लगा देंगे, वरना नहीं याद होगा तो नहीं लगा पाएंगे। तो राजस्थान की है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी, ये भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और राजस्थान में स्थित है। ऊंचाई भी इसकी याद कर लेना, क्योंकि ऊंचाई भी आ सकती है, 17-22 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, ठीक है।
तो इसमें से वैसे तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर, लेकिन क्या इसमें गुरु शिखर दिया है? तो नहीं, उसने बोला निम्नलिखित में से, जो नीचे लिखे हैं ये 4, इनमें से उच्चतम शिखर कौन सा है? तो इसमें से उच्चतम शिखर कुंभलगढ़ होगा। इसकी ठीक है, आप समझ रहे हो? वैसे तो गुरु शिखर ऊपर हम पढ़ के आए, सर्वोच्च चोटी वही है, लेकिन निम्नलिखित में से जो 4 दिए हैं इसमें से कौन सा है? तो कुंभलगढ़ सर्वोच्च शिखर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में जो हम छोड़ देते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा क्यों छोड़ दे रहे हैं, वो यही रिपीट वाले हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सा है जो भारत में नहीं है? तो अगर हम बात करें तो कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, तीनों उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का हम लोग मैप ऐसे बनाते हैं, तो हम इसमें बताते हैं कि सबसे पहले कामेत होता है, फिर यहाँ पे नंदा देवी होता है, फिर यहाँ पे त्रिशूल होता है, फिर यहाँ पे बद्रीनाथ होता है, यहाँ पे केदारनाथ होता है, और यहाँ पे बंदरपूंछ होता है। ये 6 चोटियाँ उत्तराखंड की महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लो। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूं, ये जो हमारा ऐसे उत्तराखंड लगा हुआ है, इसमें इधर से चलते हैं तो कामेत, बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी, फिर त्रिशूल, फिर केदारनाथ, और फिर बंदरपूंछ। बंदरपूंछ से यमुना जी निकलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में 2019 में आया है, रिपीट हो सकता है यूपी में। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? क्योंकि अब इम्पोर्टेंट जो चोटियां हैं वो तो सब पूछी जा चुकी हैं, और आयोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओआर हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी जगह थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, तो हो सकता है ऐसी भी चोटियां पूछ दी जाए, तो आप तैयार रहिए। सामरी पाट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि नया है। गौरलाटा चोटी सामरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई 1225 मीटर है। ये भले आप ना याद करो, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में, इसीलिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था, लेकिन यूपी में भी आ सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें तो आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ बनाने का प्रयास अगर होगा तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है यूपी में ये, वरना तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ भारत के राज्य हैं और दूसरी तरफ उनकी सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे आसान जो हो वो आप मिलाइए। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं राजस्थान गुरु शिखर चोटी, तो बी का थर्ड, और हमने देखा बी का थर्ड सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन डी एक ही से मिल गया। तो हमें चारों अगर नहीं भी पता है, एक पता है, तो हमें पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़े से टफ आने लगे हैं, लेकिन फिर भी कितना टफ बनाओगे, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे। और पिछली बार भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको एक पता है तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो तमिलनाडु में डोडा बेट्टा चोटी है, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ होगी, और नागालैंड में सारामाती चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 24। हिमालय में त्रिशूल शिखर, अभी हमने त्रिशूल बात की थी, ये तो आसान हो गया आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही और सही नहीं ध्यान रखिएगा। क्या उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। यह चोटी 7500 मीटर से अभी अधिक ऊंची है। तो आप देखो, त्रिशूल जैसी चोटी का भी उन्होंने 7500 मीटर पूछ दिया, तो जो इम्पोर्टेंट चोटी हैं उनकी हमें ऊंचाई भी पता होनी चाहिए, और आरओ में ही पूछा गया, ये भी आप ध्यान रखिए, कोई अन्य परीक्षा में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो केवल एक सही है, उत्तराखंड में है, 7500 मीटर अधिक ऊंची है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आप इससे क्या ध्यान रखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है उसकी हाइट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास घाटियां आ गई हैं, घाटियों की बात करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। तो कुल्लू घाटी किन रेंज के बीच उपस्थित है? तो हम देखेंगे धौलाधर और पीर पंजाल। पीर पंजाल हमारा जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, और धौलाधर हमारा इधर हिमाचल में है, उसके बीच में है कुल्लू घाटी। ठीक है,
ऐसे ही आगे आएगा रोहतांग पास, कि रोहतांग पास किस किस को जोड़ता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेलांग घाटी। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, ये भी पूछा जा सकता है अगली बार, ये भी ध्यान रखिए। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो आंसर होना चाहिए उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में है, उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल अप किया जा रहा है, और ये तो पीसीएस प्री में पूछ ही दिया गया। तो नेलांग घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक तरफ घाटी दी गई है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी, यूथांग घाटी। तो सबसे पहले आपको जो पता हो वो आप लगाएं। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख भी उस समय हुआ करता था, तो इसको उसके साथ रखें। तो मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। एकाथरी 2 जगह है, तो ए गलत और डी तो गलत हो गया। सॉरी, डी क्यों गलत कर दिया, बी गलत होगा, सी, ए और सी गलत हो गया। फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या होगा? जुकू घाटी, जुकू भी इम्पोर्टेंट है, नागालैंड में। तो जुकू घाटी, वो भी दोनों 4-4 सेम ही है, उससे भी बात नहीं बनी। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में होगी, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, साइलेंट वैली, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, छत्तीसगढ़ में 2019 में पूछा गया है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। तो हाँ, केरल में है ये। ठीक है, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का 2021 में पूछा गया। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, सही है पूछा है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। ये वाला तीनों सही है इसके क्वेश्चन के आंसर। यहाँ पढ़ भी लेते हैं। गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है, यानी गलवान नदी भी अगली बार पूछ सकते हैं। गलवान नदी कहाँ है? तो लद्दाख में होगी। घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, उन्होंने अंग्रेजी में सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नाम की पुस्तक लिखी। छत्तीसगढ़ में पूछ सकते हैं, तो यूपी में भी पूछ ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं दर्रों की। दर्रों का मतलब क्या होता है? जो पहाड़ों पर्वतों के बीच में ऐसा रास्ता जहाँ से हम सड़क वगड़क बना पाए, रास्ता हो पहाड़ों के बीच, उसे दर्रा बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। मिंटेक दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला। हालांकि वो जो मैप वाली सीरीज है इंडियन ज्योग्राफी, उसमें ये सब हम याद कराएंगे आपको। बड़ा लाचा, सिपकिला, माना, नीति, लिपुलेख, जेलेफला, नाथुला, बुमला, दिफू, पांगसांग तुजू, थालाघाट। ये वाला ये अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में आया था, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। इसके नीचे भी एक है, आप वो बताइएगा कौन सा है। आइए प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चांगला क्या जम्मू कश्मीर में है? रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग इम्पोर्टेंट भी है, करंट अफेयर्स में भी रहा है थोड़ा बहुत, तो आप वो ध्यान रखिएगा। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में है। तो सेला उत्तराखंड में नहीं है, सेला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो यही गलत है। ठीक है, डी वाला। नेक्स्ट चलते हैं। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पालघाट अभी नीचे देखा था हमने, पालघाट किनके बीच है? क्या वो नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियों के बीच में है? कार्डमम पहाड़ियाँ सबसे साउथ की पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी के पास कार्डमम। अगर साउथ
की सदर्न मोस्ट पहाड़ी पूछी जाए तो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी अन्नामलाई के बीच है। अन्नामलाई कार्डमम पहाड़ियों के बीच है। कार्डमम पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियों के बीच में है। तो आंसर होना चाहिए नीलगिरी और अन्नामलाई। आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पे नहीं है? तो अभी हमने पढ़ के आए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, तीनों उसमें आए। ROR 2016 में ही पूछा गया, यानी खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा तो है कहाँ? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है खैबर दर्रा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। पढ़िए, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक उत्तर प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में है। जोजिला कश्मीर में है। तो ये तो बहुत आसान कर दिया इन्होंने। उत्तर प्रदेश देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा नहीं है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है, तो ये नहीं है, तो यही आंसर हो गया, आंसर बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से सही सुमेलित। UPPCS प्री 2017 में आया। क्या सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला मेघालय में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है। मेघालय में क्या कोई दर्रा है? पढ़ा था अभी, नहीं है। नाथुला सिक्किम में है। ठीक है, अभी ऊपर भी देख के आए थे कहीं, नाथुला सिक्किम में था। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है, तभी हमने नहीं दिया, नाथुला राज्य सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि श्रीनगर को कश्मीर से जोड़ना है, श्रीनगर को नीचे शिमला से जोड़ना है, श्रीनगर को कारगिल से जोड़ना है। तो ये सब किन दर्रों से पास करके हम पहुंच सकते हैं? जैसे श्रीनगर से लेह जाना हो तो कौन कौन से दर्रे बीच में पड़ेंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ले जाने का रास्ता जोजिला दर्रा, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, पनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये देखो यहाँ लिखा है, आप नोट करके लिख भी सकते हैं। जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध कराता है। तो हम कहें तो आप इसको फिर से नोट कर लें तो बेहतर रहेगा। ये क्या है? जोजिला श्रीनगर को लेह से, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से, सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फिर से सही उत्तर चुनिए, इस पे अवश्य आप सर्किल करके रखिएगा। एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आदमी इसीलिए गलत कर देता है क्योंकि वो सही और गलत नहीं देखता। तो आप सर्किल कर लें कि वो सही पूछा है या गलत पूछा है। 2-3 क्वेश्चन आप ऐसे ही बचा सकते हैं। ये सीरियसली है, आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। हमने कई बार एग्जाम दिया तो एक्सपीरियंस है। पहाड़ी दर्रा एक तरफ दिए गए, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। अब भी आप नहीं कर पाए तो ये गलत बात है, तो होना चाहिए। क्या बनिहाल हिमाचल प्रदेश में है? क्या नाथुला जम्मू कश्मीर में है? नीति सिक्किम में है? सिपकिला उत्तराखंड में है? नहीं है तो कहाँ है? तो आंसर बी सही है। बी का मतलब A2 बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, बी का 3 नाथुला सिक्किम में। अभी पीछे भी देख के आए थे, यहाँ नाथुला मेघालय में लगा दिया था उसने। सी का 4 नीति दर्रा उत्तराखंड में, नीति माना ये सब उत्तराखंड में है, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, PCS 2004 और PCS 2011 दोनों साल आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलो फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं, यहीं आपको याद हो जाए, इतने प्रैक्टिस करिए आप। बूमला, जिलेपला, सिपकिला। अब सिपकिला तो आपको याद हो गया होगा। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला। डी का 2 यहाँ है, डी का 2 यहाँ है। सी और ए तो गलत हो गया क्योंकि सही उत्तर चुनना है। अब इनमें से कौन सा है? एक आपको और पता होना चाहिए। जिलेप अभी सुनने पड़े थे, जिलेपला। जिलेपला कहाँ पड़े थे? सिक्किम में। बी का 3 यहाँ पर है।
या नहीं, यानी ये गलत हो गया। आंसर 11 का बी सही हो गया, यानी ए बुमला अरुणाचल प्रदेश में है, मुलिंगला उत्तराखंड में है। तो नीति, मुलिंग, माना, ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। ये सब रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हमने इन्हें नहीं लिखा। ये वाला एक नया है, हालांकि ये नया है, बाकी तो अभी मैंने अभी अभी बोला था। किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? नदियां हैं, धार्मिक स्थल हैं, तो दर्रे हैं। कहाँ के दर्रे हैं? तो उत्तराखंड। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। तो नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माणा या माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। तो माना भी हिमालय तिब्बत, नीति भी हिमालय तिब्बत। जिसे चिरबितिया या डुंगरू ला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, चिरबितिया डुंगरू ला। आधे लोग भांगड़ा करना शुरू कर देंगे कि भाई ये तो कहाँ से आ गया। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसी दर्रे में देवताल झील भी है। देवताल झील कहाँ है? तो बताओ नहीं, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम है। लो भाई, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसको तो फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ तो नया मिला है। तो पहला क्या याद रखना है? नीति और माना दोनों उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। माना दर्रा को चिरबिथिया या डोंगरी ला भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहां से सरस्वती का उद्गम है। इंपॉर्टेंट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व। पहले तो पश्चिम से पूर्व पता होना चाहिए, इधर से इधर जाएंगे। 1 2 3 4। अब आप इसमें बताओ कौन पहला आएगा, कौन दूसरा आएगा। तो सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। पहले हम ये देख लें कहाँ है, फिर लगाना आसान हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। बोमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश नहीं लिखा है, एपी अरुणाचल प्रदेश। लीपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो सबसे पहले हिमाचल आएगा, फिर उत्तराखंड आएगा, यानी 4, फिर सिक्किम आएगा, और फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। जी हाँ, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप ये देख लीजिए किस स्टेट में है, फिर स्टेट को सही क्रम में लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। क्योंकि कहाँ कौन है वो पूछना बहुत हो चुका, तो कुछ नया ट्राई करते हैं, तो ये पूछ सकता है। तो आंसर होगा नाथुला। लेकिन अगर वो पूछे सबसे निम्नलिखित, नहीं बोला उसने, निम्नलिखित बोला होता तो इनमें से सबसे ऊंचाई पर, लेकिन उसने निम्नलिखित नहीं बोला। पूछा है सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पे जो है वो यहाँ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ई होना चाहिए सही। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। दिए गए विकल्पों में, लेकिन वो जब दिए गए विकल्पों में से पूछता है तो पूछता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित कौन सा है। ठीक है, सॉरी, नाथुला दर्रा की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, जोजिला दर्रा की ऊंचाई उससे कम, रोहतांग फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। चूंकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई है। लेकिन अब आयोग कह सकता है कि भाई इनमें से कौन था, तो नाथुला भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो इनमें से सर्वाधिक ऊंचाई पर नाथुला है। लेकिन वो कह सकता है कि निम्नलिखित मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पे पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो अब क्या होगा इसका आंसर, वो आयोग ने जो भी दिया हो उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इतने क्वेश्चन आज थे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कैसा रहा, कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए।
लाइक शेयर को मैं नहीं बोलता हूँ, कमेंट को बीच में नहीं बोलता हूँ। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ वहाँ फ्री में मिलता रहता है। आप लाइक शेयर कर सकते हैं क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं पढ़ाने पे फोकस करता हूँ, तो पढ़ाने पे ही फोकस करता हूँ। बाकी आप समझदार हैं। आप अपना कोई फीडबैक देना चाहें, आपके दिमाग में कुछ हो कि सर ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे, तो आप निश्चिंत होकर दे सकते हैं क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आपका चैनल है, आपकी समस्याएं और आपके सुझाव हमेशा स्वागत योग्य हैं। आप अगर कुछ अच्छा कह रहे हैं तब भी स्वागत है, आप आलोचनाएं कर रहे हैं तब भी स्वागत है, क्योंकि लोकतंत्र में बोलना आवश्यक है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।